कल हमने कौन सी सीरीज़ पढ़ी थी? कल हमने डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ी थी। चलो आज हम पढ़ते हैं कंटिन्यूस सीरीज़। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल ज्योति बिरमान। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर माय चैनल। मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी ताकि मैं और बच्चों तक भी पहुंचा पाऊँ ये मेरी शॉर्ट वीडियोस। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ते हैं आज। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं। मार्क्स कितने हैं? 0 to 4 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 4 मार्क्स हैं। 4 स्टूडेंट्स के 0 to 4 मार्क्स हैं। 8 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं? 4 to 8 तक हैं। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं? 8 to 12 तक हैं। ठीक है, वन स्टूडेंट के कितने मार्क्स है? 12 to 16 तक मार्क्स है। ठीक है, 4 कितनों के हैं? 0 से 4 तक लोगों के 4 स्टूडेंट्स के इतने नंबर आए हैं। और 8 कितने स्टूडेंट्स के आए हैं? 4 से 8 तक। ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारे पास मार्क्स गिवन है। ठीक है, तो मेथड 1 मैंने ऑलरेडी बताया था, आपको याद हो, कंटिन्यूस सीरीज़ में भी, डिस्क्रीट सीरीज़ में भी, और हमारे पास उसमें इंडिविजुअल सीरीज़ में भी। सब में कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड होते हैं। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, अज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? डायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। डायरेक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स बार को किससे एक्स बार क्या होता है? मीन होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है? सिग्मा एफ एम। एफ क्या है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और सिग्मा एफ, ठीक है, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कौन से मेथड का? डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, ओके। और एम क्या होता है? एम होती है हमारे पास मिड पॉइंट्स। एम क्या होती है हमारे पास? मिड पॉइंट्स। ओके, मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? L1। मिड पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 अपॉन में 2। ठीक है, L1 क्या होती है हमारे पास? L1 होती है हमारे पास ये लोअर लिमिट, और L2 क्या होती है हमारे पास? अपर लिमिट। इनके अपॉन में 2 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, मिडल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे 0 to 4 स्टूडेंट्स के, जो 0 से 4 के बीच में जो लाए करते हैं, उनके 4 स्टूडेंट्स के 0 से 4 के बीच में लाए करते हैं मार्क्स। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स के 4 to 8 के बीच में लाए करते हैं मार्क्स। ठीक है, 2 स्टूडेंट्स के 8 से 12 के बीच में लाए करते हैं मार्क्स। एक बच्चे के 12 से 16 के बीच में नंबर हैं। ठीक है, तो टोटल कितना बना इस फ्रीक्वेंसी का? सिग्मा ऑफ एफ कितना बना? 15। ठीक है, 8 और 4 कितना हुआ? 12 हुआ। 12 और 2 कितना हुआ? 14 हुआ। 14 और 1 कितना हुआ? 15 हुआ। ठीक है, तो सिग्मा एफ हमारे पास कितना आया? 15 आया। तो अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? यहाँ पे 0 है, और हमारे पास अपर लिमिट क्या है? 4 है। 0 प्लस 4 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास क्या हुआ? 0 और 4 कितना होता है? 4 अपॉन में 2। 2 से 4 कट गया तो कितना आया? 2 आया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी है? 4। अपर लिमिट कितनी है? 8। 4 प्लस 8 कितना आया? अपॉन में 2। ठीक है, तो हमारे पास 8 और 4 कितना होता है? 12 होता है। 12 अपॉन में 2 तो कितना आया? 6। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 क्या है हमारे पास? ये मिड पॉइंट्स है। 2 क्या है इनका? 0 और 4 के बीच का मिड पॉइंट कितना है? 2 है। 4 और 8 के बीच का मिड पॉइंट कितना है? 6 है। 8 और 12 के बीच के का मिड पॉइंट कितना है हमारे पास? लोअर लिमिट क्या है? 8। अपर लिमिट कितना है? 12। ठीक है, 8 और 12 का टोटल कितना होता है? 20 होता है। 20 अपॉन में 2 तो हमारे पास कितना आया? 10 आया। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट कितना है? 10 है। 12 और 16, तो 12 क्या है? लोअर लिमिट है। 12 क्या है? लोअर लिमिट है, और 16 क्या है? अपर लिमिट है। ठीक है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, तो हमारे पास कितना है? 28 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 14। 14 क्या है हमारे पास? मिड पॉइंट है। ठीक है, और एफ एम क्या होता है? ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एफ एम आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आएगी मिड पॉइंट की। ठीक है, 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। फिर उसके बाद 6 इंटू 8 कितना होगा? 48। ठीक है, 10 इंटू 2 कितना होगा? 20। फिर उसके बाद 14 इंटू 1 कितना होगा? 1। 14 इंटू 1 कितना होगा? 14। तो सिग्मा एफ एम हमारे पास कितना आया? टोटल, इनका टोटल कितना आया हमारे पास? 90। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है?
8, 48, 20, 14 इनका टोटल है हमारे पास सिग्मा FM 90, ठीक है। इनका टोटल हमारे पास क्या है 90 है, ठीक है। तो x बार क्या होता है मीन होता है, इज इक्वल्स टू हमारे पास हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो सिग्मा FM हमारे पास कितना है 90। सिग्मा FM हमारे पास कितना आया, ये जो आया है ना 90, इसको हम यहाँ पे हमें यहाँ पे जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और सिग्मा F कितना है हमारे पास 15, सिग्मा F कितना है हमारे पास 15। तो 15 को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। x बार कितना आएगा हमारे पास 6। कौन से मेथड से आया है, डायरेक्ट मेथड से। हमने कौन सा मेथड सीखा, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। हमारे पास मार्क्स गिवन होते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन होते हैं, उसमें से हमें पहले क्या निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2। L1 क्या होती है हमारे पास लोअर लिमिट और L2 क्या होती है हमारे पास अपर लिमिट, ठीक है। इन दोनों को अपोन में इनका क्या आता है 2 आता है। तो मार्क्स की हमारी जो मार्क्स गिवन है ना 0 to 4, तो 0 हमारी लोअर लिमिट हो गई, 4 हमारी अपर लिमिट हो गई, ठीक है। 4 हमारे पास L2 हो गया, अपोन में 2 तो उनका मिड पॉइंट आ जाता है। फिर उसके बाद सिग्मा FM कैसे निकलेगा, हमारे पास ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है, मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं तो 4 × 2 कर देंगे तो हमारे पास FM आ जाएगा, मतलब पूरे FM आ जाएंगे, ठीक है। फिर उनका टोटल करके फिर वही जस्ट हमें फॉर्मूलाज में पुट करना है, फिर डायरेक्ट मेथड से आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 कौन सा है, शॉर्टकट मेथड, जिसको क्या बोलते हैं हम अज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FD अपोन में सिग्मा F, ठीक है। सिग्मा प्रीवियस वीडियोस में मैंने इसको ई बोला है, बाकी ये ई नहीं होता, मैंने फ्लो में उसको बोल दिया। आप प्लीज़ उसको करेक्ट कर लेना, वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मैंने उसको बोल दिया, सॉरी फॉर दैट। पर ई क्या, ई नहीं होता, ये सिग्मा होता है, ठीक है। सम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड, और ई एफ यहाँ पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी है, और डी क्या है यहाँ पे डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा FD अपोन में सिग्मा F। शॉर्टकट मेथड का कौन सी सीरीज है, ये कंटिन्यूस सीरीज है, लास्ट सीरीज है, हम इसको पढ़ रहे हैं, उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मार्क्स हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, मिड पॉइंट्स हम निकाल लेंगे, ठीक है। मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए, फिर उसके बाद डी निकाल लेंगे, ठीक है। डी का फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यूज़ का तो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है ना, L1 प्लस L2 अपोन में 2। L1 क्या होती है लोअर लिमिट और L2 क्या होती है अपर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी है 0, अपर लिमिट कौन सी है 4, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास मार्क्स कितने हैं 0 to 4 तक, 4 स्टूडेंट्स के 0 से 4 के बीच में मार्क्स लाए कर रहे हैं, ठीक है। 8 स्टूडेंट्स के 4 to 8 के बीच में लाए कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स के 8 to 12 के बीच में लाए कर रहे हैं, एक बच्चे के 12 से 16 के बीच में है मार्क्स। तो वही हमारे पास सिग्मा फ्रीक्वेंसी कितनी आई, सिग्मा F कितना है हमारे पास 15, जो हमारे पीछे था ना, पीछे 15 था, तो वही सेम वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, तो वही सेम वैल्यू रहेगी, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट है हमारे पास मिड वैल्यूज़। मिड वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में निकाली थी, L1 प्लस L2 से अपोन में 2 करके, ठीक है, जो पिछला सम हमने सॉल्व करा है। तो इसमें से हम वो अज्यूम्ड मीन मेथड अज्यूम करेंगे, मीन हम आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। वैसे अज्यूम मीन कैसे लेते हैं, अज्यूम मीन लेते हैं जो हमारे पास मिनिमम नंबर होता है इस सीरीज़ का, मिनिमम नंबर हमारे पास कितना है 2 है, और मैक्सिमम नंबर जो होता है इस सीरीज़ का वो कितना है 14 है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। 14 और 2 कितना हुआ, 14 और 2 कितना हुआ 16, 16 अपोन में 2 कितना आया 8 आया, ठीक है, 8 आया। 8 के जो नियरेस्ट होता है उसको हम ले लेंगे, या तो हम 6 को ले लेंगे या हम 10 को ले लेंगे, इनमें से कोई भी लेंगे तो आंसर सेम आएगा। अगर 2 भी लिया है आपने तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डी का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट माइनस ए। मिड पॉइंट हमारे पास 2 आ गया, और ए क्या है यहाँ पे 2 ले लिया हमने, ठीक है। या आप 6 भी ले सकते थे और 10 भी ले सकते थे, ठीक है। तो एज्यूम मीन मेथड से आपने एज्यूम मीन क्या लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, ठीक है। 2 - 2 कितना करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। डी का फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट माइनस ए। ए क्या है यहाँ पे 2, ठीक है।
फिर नेक्स्ट में 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। 10 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8 आएगा। 14 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। फिर हमें चाहिए क्या, हमें डी नहीं चाहिए, हमें एफ डी चाहिए, ठीक है। तो एफ डी कैसे आएगा, एफ इंटू डी, तो यहाँ पे 4 0 0 0 आएगा, ठीक है। फिर 8 इंटू 4 32 आएगा। 2 इंटू 8 कितना आएगा 16 आएगा। 1 इंटू 12 कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी कितना आया 60 आया। जस्ट पुट कर दो उसको फॉर्मूला में। हमने अज्यूम कितना लिया है, अज्यूम मीन कितना लिया है 2 लिया है, और हमारे पास सिग्मा एफ डी कितना आया है, हमारे पास आया 60, ठीक है। और फिर से मैं ई बोल रही हूँ, सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 15 है, तो 60 अपॉन में 15 प्लस 2, तो 15 से 60 कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा। 4 और 2 कितना आएगा 6 आएगा। सेम आंसर आया ना, ठीक है। तीनों मेथड से सेम आंसर आता है अगर वैल्यू सेम है तो। अब हम पढ़ते हैं मेथड नंबर 3, ठीक है। मेथड नंबर 3 कौन सी सीरीज का, कंटिन्यूअस सीरीज का। कौन सी सीरीज पढ़ रहे हैं हम, कंटिन्यूअस सीरीज पढ़ रहे हैं हम। हमने कौन कौन सी सीरीज पढ़ ली है, इंडिविजुअल सीरीज पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट सीरीज पढ़ चुके हैं। आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जाके, ठीक है। आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तीनों मेथड्स, ठीक है। मेथड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा मेथड है ये, स्टेप डेविएशन मेथड। तो एक्स बार क्या होता है, इसमें क्या फॉर्मूला होता है, एक्स बार का मीन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। सी क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो सबको डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सबको डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सबको डिवाइड करे। कॉमन फैक्टर हम किस में से लेते हैं, डी में से लेते हैं, ठीक है। कॉमन फैक्टर हम किस में से लेते हैं, डी में से लेते हैं, जो सबको डिवाइड करे। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। 4 4 को भी डिवाइड कर रहा है, 4 4 को भी डिवाइड कर रहा है, और 8 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया कॉमन फैक्टर यहाँ पे। लेट्स सी कॉमन फैक्टर, जो सी है, सी से डिनोट करते हैं हम कॉमन फैक्टर को। किससे डिनोट करते हैं, कॉमन फैक्टर को सी से डिनोट करते हैं, ओके। और ए का आपको ऑलरेडी पता है, अज्यूम मीन होता है वो जो हमने अज्यूम करा है, जो हमने माना है, ठीक है। फिर वही सेम स्टूडेंट्स हैं, सेम मार्क्स हैं, मिड वैल्यूज जो हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी। देखो यहाँ पे अज्यूम मीन इसने चेंज कर लिया, 10 ले लिया, 6 भी ले सकते हो आप, 10 भी ले सकते हो आप। 2 से हम ऑलरेडी निकाल के देख चुके हैं, तो 2 माइनस 10, डी क्या है यहाँ पे, डी का फॉर्मूला क्या होता है, m माइनस ए, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू है। 2 हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू है। 2 में से 10 माइनस करेंगे। 10 अभी हमने क्या लिया, अज्यूम मीन लिया है, ठीक है। तो 2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 8। क्या आया, माइनस 8। 6 माइनस 10 तो हमारे पास क्या आया, माइनस 4। 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, 0 आया, ठीक है। 10 हमारे पास क्या है, मिड वैल्यू है। ए हमारे पास क्या है, अज्यूम मीन है, जो कि 10 है, ठीक है। सब में 10 है, अज्यूम मीन हम सब में 10 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, मिड वैल्यू क्या है, 14 है, और 10 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। पर हमें डी नहीं चाहिए, डी डैश चाहिए। डी डैश का क्या फॉर्मूला होता है, डी अपॉन में सी। सी क्या है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया, 4 लिया, जो कि इन सारी वैल्यूज़ को डिवाइड करे। तो डी क्या है हमारे पास, -8, ठीक है। डी क्या है यहाँ पे, -8। -8 अपॉन में 4 कितना आया, -2। -4 हमारे पास डी है, उससे हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1। 0 का 0 आता है, सबको पता है। 4 अपॉन में 4 क्या है हमारे पास, डी है, और 4 क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो एफ डी डैश चाहिए हमें। तो हमारे पास एफ क्या है, 4 है, और हमारे पास डी डैश क्या है, -2 है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 इंटू -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। 8 को फिर 1 से करेंगे तो कितना आएगा, -1। -8 से करेंगे, 1 से करेंगे, -1 से तो कितना आएगा, -8, ठीक है। फिर 2 को 0 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो सिग्मा एफ डी डैश हमारे पास कितना आया, 8 8 कितने होते हैं, 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -15 आएगा, ठीक है। फिर हम इसको जस्ट पुट कर देंगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला ये रहा,
फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में सिग्मा एफ इंटू सी। तो हमारे पास सिग्मा एफ डी डैश कितना है -15 और सिग्मा एफ कितना है हमारे पास 15 और कॉमन फैक्टर हमारे पास कितना है 4। तो 50 और हमारे पास अज्यूम मीन कितना है, अज्यूम मीन कितना है, अज्यूम मीन हमारे पास है 10, ठीक है। 10 हमारे पास अज्यूम मीन है, ये हमारा एक्स बार है। तो 15 को 15 से कट करेंगे तो कितना आएगा -1 इंटू 4 प्लस 10। तो 4 1 जा 4, ठीक है। किस में आएगा, माइनस में आएगा, प्लस 10, ठीक है। तो फिर उसके बाद 10 में से -4 करेंगे तो 6 आएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आया, एक्स बार कितना आया 6 आया। तो आपको तीनों मेथड से कंटिन्यूस सीरीज़ क्लियर है, डायरेक्ट मेथड से भी क्लियर होगी, फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड से भी क्लियर होगी और स्टेप डेविएशन मेथड से भी क्लियर होगी। तीनों के आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैं आपको एक बार रीकैप दे देती हूँ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, इज एनीवन नो क्या होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, बताओ बताओ। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है सिग्मा एफ एम, कमेंट में बताना, सिग्मा एफ एम अपॉन में एफ, ठीक है, सिग्मा एफ ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ये होता है। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टकट मेथड का और अज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ। और नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको दिख रहा है ना, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, उसके बाद सिग्मा इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला और उसके बाद स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को पता है, इसमें ए भी आएगा, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में क्या आएगा, ए प्लस सिग्मा एफ एम अपॉन में सिग्मा एफ, ठीक है। और इसमें क्या आता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन में एफ सिग्मा एफ इंटू सी। ये तीनों मेथड के फॉर्मूला हैं, आपको यही याद करना है इसमें, ठीक है। क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं मीडियन एंड मोड। मीडियन एंड मोड होता क्या है, ठीक है, मीडियन एंड मोड होता क्या है, बस जस्ट हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे इसमें मीडियन एंड मोड होता क्या है, फिर आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। पोजिशनल एवरेजेस ये कौन सी होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में जब हमने ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, ठीक है, मीन वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि जो मीन होता है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है और मीडियन और मोड क्या होता है, पोजिशनल एवरेज होती है, ठीक है। तो मीडियन प्लस मोड क्या होती है, पोजिशनल एवरेज होती है। मीडियन क्या होता है, द मीडियन इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड्स द ग्रुप्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ग्रुप्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो होती है हमारे पास मीडियन, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जब 2 इक्वल पार्ट्स में हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये 4 फिगर्स थी, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, तो ये वाली फिगर क्या होगी, मीडियन होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मूलाज के साथ हम इसको पढ़ेंगे मीडियन होता क्या है। फॉलोइंग आर दी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। पहला एग्जांपल देख लो, 5 है, 8 है, 2 है, 1 है, 7 है, 6 है, 11 है, 3 है। इसको या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। इस वाली ऑब्जर्वेशन को आपको अरेंज करना है, वो आपकी चॉइस है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो या असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो। मैंने इसको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया है। इससे हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फाइंड मीडियन करना है, इसमें हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड कर लिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में पहला क्या आएगा, 1 आएगा हमारे पास, क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। सेकेंड वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। थर्ड वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5 आएगी। फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है। 1 2 3 5 6 7 8 11। तो इनके बीच की वैल्यू क्या है, इनके बीच की वैल्यू क्या है, 5 और 6 है, ठीक है। इसके बीच की वैल्यू आपको क्लियर हो गई, कौन सी है,
5 और 6 है, ठीक है। पर इसमें से भी हमें एक वैल्यू निकालनी है जो कि इनके बीच की हो, ठीक है। फिर इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है? स्टेप 1 हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया इनको। स्टेप 2 होता है फॉर्मूला पुट करना, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? स्टेप 2 हमारा होता है मीडियन का फॉर्मूला क्या है? n+1/2, n+1/2, ठीक है। इसमें हमारे पास n क्या है? n क्या है यहाँ पे हमारे पास? 8 है। 8+1/2 कितना आएगा? 9 आएगा। 9 का जो 9 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4.5 हमारे पास मीडियन आ गया, ठीक है। पहले हमने क्या निकाला? ठीक है, तो इसके बीच की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 4.5 आई, ठीक है। हमारे पास इसके बीच की वैल्यू क्या आई? 4.5 आई, ठीक है। फिर फोर्थ आइटम प्लस फिफ्थ आइटम। फोर्थ आइटम हमारे पास क्या है? फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम अपॉन में 2। फोर्थ आइटम हमारे पास क्या था? फोर्थ आइटम देखो, फोर्थ आइटम हमारे पास क्या था? 5 था। फिफ्थ आइटम हमारे पास क्या था? 6 था। तो 4.5 आया ना हमारे पास मीडियम। मीडियम क्या आया हमारे पास? 4.15 आया हमारे पास। ये आपको समझ नहीं आया होगा इधर, आपको ये वाला 8+1 कैसे आया? n क्या है हमारे पास? n देखो, n हमारे पास होती है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस थी? 8 ऑब्जर्वेशंस थी। तो n क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 8 थी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पे एक हमें यहाँ पे करना ही था पुट। तो 8 और 1 कितना हुआ? 2। 8 और 1 कितना हुआ? 9। 9/2 हमारे पास कितना आया? 4.5। तो फोर्थ टर्म हमारे पास कौन सी थी? फोर्थ टर्म हमारे पास थी 5। फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी थी? 6। तो फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम जब हमने देखा तो वो हमारे पास क्या है? 5 + 6 है, ठीक है। फोर्थ आइटम हमारे पास कितना है? असेंडिंग ऑर्डर में जब हमने अरेंज करा था तो फोर्थ आइटम कौन सा था? 5। और जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा था तो फिफ्थ आइटम कौन सा था? 6। तो 5 + 6/2। 5 और 6 कितना होता है? 11 होता है। और 2, तो 2 से 11 को काटेंगे तो 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो एक बच गया, 2 5 ज़ा 10। तो 5 और 6 के बीच का 5 और 6 के बीच का मीडियन क्या है? 5.5। आपको क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी। इसमें ऑब्जर्वेशंस को हमें क्या करना है? एक ऑर्डर में लगाना है। वो आपकी चॉइस है, आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। फिर उसके बाद तुम्हें उसको नंबरिंग कर देनी है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ कितनी टर्म्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है? फिर उसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेप है फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला क्या है इसका? मीडियन का n+1/2। n क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 8 है। 8 + 1/2 कितना आया? 9.2 आया। तो 4.5 हमारा मीडियन आया। 4 और 5 पॉइंट मीडियन में जो तुम्हें ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं उसमें से तुम्हें ढूंढना है कि 4 और 5th टर्म हमारी है कौन सी। तो फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम हमारा है 5 + 6। तो 5 + 6/2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11/2। तो 2 को 11 से जब कट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5.5, ठीक है। तो वो हमारा एग्जैक्टली मीडियन आएगा। ओके, तो यही हमें बताना था। इसमें मीडियन क्या आएगा? 5.5, ठीक है। आप एक और एग्जाम्पल करना चाहते हो इसका सेम, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, फॉलोइंग आर दी ऑब्जर्वेशंस। पहली ऑब्जर्वेशन क्या है? 2। सेकंड क्या है? 9। नेक्स्ट क्या है? 20। अगली क्या है? 11। फिर क्या है? 3। फिर क्या है? 7। फिर क्या है? 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है? मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? n+1/2। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट है स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था हमारा? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। पहला क्या था? 2। यहाँ पे क्या है? पहली 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 3 है। फिर उसके बाद क्या है? 6 है। फिर उसके बाद क्या है? 7 है।
फिर उसके बाद क्या है 9 है, फिर उसके बाद क्या है 11 है, फिर उसके बाद क्या है 20 है, फिर 2 हमारी कौन सी टर्म है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है। इसका तो बीच की वैल्यू आ गई, तो हमें इसमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर 2 टर्म्स नहीं आ रही हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं होती फाइंड आउट करने की, तो इसका आंसर तो 7 ही आएगा। पर फिर भी एक बार हम कर लेते हैं फॉर्मूला से भी, ठीक है। तो n+1/2 हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 7 है। 7+1/2 तो कितना आया 8, 8/2 कितना आया, फोर्थ आइटम, तो फोर्थ आइटम कौन सा है, 7 है, तो मीडियन कितना आया हमारे पास 7। क्लियर हो गया आपको, 2 एग्जाम्पल्स बता दिए मैंने मीडियन के। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।